हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जीएस हब में। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत के भूगोल का सामान्य सिलेबस आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और उसमें हमने बताया था कि हमें कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन किस प्रकार से करना है। और जो भारत का भूगोल है ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारी किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, भारत का भूगोल उसमें सामान्य तौर पर पूछा जाता है। और भारत के भूगोल से लगभग हर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसी को शुरू करते हुए हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत का सामान्य परिचय। इसको हम डिटेल में इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने के पश्चात हम लगभग इस चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, विश्व के पर्पज में भारत कहाँ पर स्थित है। एक तो बात करेंगे हम महाद्वीप के हिसाब से, क्योंकि हमें पता हमारी पृथ्वी पर लगभग 7 बड़े महाद्वीप हैं। दूसरी बात करेंगे हम ग्लोब पर, क्योंकि पृथ्वी का छोटा रूप को क्या कहते हैं, हम ग्लोब कहते हैं। उसके पर्पज में हम बात करेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है और महाद्वीप के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब पर कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं छोटा सा, जिसे पृथ्वी का छोटा स्वरूप बोलते हैं। इस पे जो हमने एक इसके मध्य से एक क्षैतिज लाइन गुजरती है जो हमारे ग्लोब को या गोलार्ध को, क्योंकि भू प्लस गोल यानी कि भूमि क्या है, गोल है, तो इस भूमि के गोल को हमने 2 भागों में विभाजित किया। इसी जो बीच से रेखा क्षैतिज रेखा इसको विभाजित कर रही है, इसको ही बोलते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। या इसको ही बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा यह क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया ना, यानी कि विषुवत रेखा की उत्तर की ओर उत्तर दिशा और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिण रेखा। तो उत्तर की ओर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की ओर कौन सा गोलार्ध होगा, हमारा दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर की ओर ये कौन सा ध्रुव होगा, हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा और गुजरती है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री एक रेखा और गुजरती है जिसको कहते हैं मकर रेखा, जिसका मान कितना है, 23.5 डिग्री साउथ। ये क्यों बताया हमने, क्योंकि हमें पता है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये रहा हमारा यहाँ पे भारत, और जो क्षैतिज लाइन होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर हम खींचते हैं ग्लोब पर, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इसके जो भूमध्य विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके समानांतर हम जितनी लाइन खींचेंगे उन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, लेकिन इसको क्या कर दिया हमने, एक विशेष नाम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। जो क्योंकि हमें पता कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपसे कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अक्षांश रेखाओं की स्थिति के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। तो ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं के आधार पर, अक्षांश रेखाओं के आधार पर, अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो किधर है भारत, उत्तरी गोलार्ध में।
ये तो रहा हमारा अक्षांश रेखाएं। दूसरी पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। दूसरी रेखाएं कौन सी होती है हमारी पृथ्वी पर, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जिनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से ये रही हमारी पृथ्वी, और इसके मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं प्रधान यमुनोत्तर रेखाएं। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, यानी कि लंबवत। जो पृथ्वी पर जो लंबवत रेखाएं देखने को मिलती है उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, जो हमारी गुजरती कहाँ से है, लंदन से, क्योंकि इस रेखा पर बहुत सारे शहर स्थित हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है लंदन से। जिस देश की दिशा लंदन से पूर्व की ओर होगी उसका समय लंदन के समय से क्या होगा, आगे पाया जाएगा, और जो देश लंदन से पश्चिम की ओर होगा उसका समय लंदन के समय से क्या होगा, पीछे होगा। हमें पता है भारत किधर है, लंदन से पूर्व की ओर। भारत की स्थिति क्या है देशांतर रेखाओं में, लंदन से पूर्व की ओर। तो भारत का समय कितना का अंतर पाया जाता है लंदन के समय में, तो भारत के समय में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे हम आगे हैं किससे, लंदन से। जब हम लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत ग्रीनविच रेखा से किधर की ओर स्थित है, तो पूर्व की ओर स्थित है। ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व, और ये दिशा होगी हमारी पश्चिम। तो इसको बोल दिया पूर्वी गोलार्ध, और इसको बोल दिया पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, तो ध्यान रखना, देशांतर की दृष्टि से भारत की जो स्थिति है किसके हिसाब से, ये तो होगी अक्षांश रेखाओं के आधार पर गोलोक पर भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यदि हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से यदि हम भारत की स्थिति की बात करेंगे, तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत किधर है, पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से किधर है भारत, उत्तरी गोलार्ध में। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, क्या ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो ध्यान रखना, भारत की जो ग्लोब पर स्थिति है वह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। देखो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर भारत क्या स्थित है। ये इस प्रकार से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये जो हमारा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनका हम अलग से एक टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जब हम क्लासें प्रारंभ करेंगे उसमें एक अलग से टॉपिक होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं क्यों बोलते हैं और इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये सारी रेखाएं क्या होती, काल्पनिक होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही हम समय और मौसम की क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। आई होप आपने ग्लोब पर तो भारत की स्थिति अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं महाद्वीप में, कि महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है। हमें पता हमारी इस पृथ्वी पर लगभग 7 बड़े महाद्वीप हैं। क्या है, 7 बड़े महाद्वीप हैं। उनमें से जो एक महाद्वीप है उसका नाम है एशिया, जो जनसंख्या की और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, एशिया। जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि, दोनों की दृष्टि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, हमारा एशिया। उसी महाद्वीप में हमारा क्या, भारत है।
तो किस महाद्वीप में है भारत? एशिया महाद्वीप। एशिया, एशिया के किधर है? उत्तर में है या दक्षिण में है? पूरब में है या पश्चिम में है? तो ध्यान रखना एशिया के किधर है? दक्षिण में। क्या है? एशिया के दक्षिण में, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? दक्षिण एशिया। जब मैं एशिया आपको पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि हम एशिया को 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया, उत्तर एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। तो इसी प्रकार से भारत किधर है एशिया के? तो भारत एशिया के भी किधर है? दक्षिण में। तो इसे इसलिए क्या बोलते हैं? दक्षिण एशिया। इस दक्षिण एशिया में लगभग 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश। इन 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि इसको ही बोलते हैं सार्क, या इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेश। ये क्या है? एक संगठन है जो दक्षिण एशिया के 8 देशों ने मिलकर क्या कर रखा है? इसका निर्माण कर रखा है। यदि हम बात करें इसमें देश कितने हैं, तो ध्यान रखना इसमें देश कितने हैं? 8। कौन कौन से देश हैं? तो उन देशों को याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे MBBS PAIN, MBBS पेन, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं? MBBS, उसके बाद क्या करते हैं? पेन का, यानी कि किसी के दर्द का क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना MBBS और पेन। क्यों क्या है? सार्क। सार्क में कितने देश है? 8। देखो M से बनता है मालदीव, मालदीव। B से बनता है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। B से ही बनता है हमारा भूटान। S से बनता है श्रीलंका। P से बनता है पाकिस्तान। A से बनता है अफगानिस्तान, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। I से बनता है इंडिया यानी कि भारत, और N से बनता है नेपाल। भारत किस महाद्वीप में? एशिया। एशिया के भी किधर? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में टोटल देश कितने हैं हमारे? 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको बोलते हैं सार्क। इसमें टोटल देश मैंने बता दिया आपको 8 याद रखने के लिए। देखो सबसे नीचे है मालदीव, मालदीव के ऊपर श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत, भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, पूर्व में हमारा बांग्लादेश और उत्तर पूर्व में हमारा नेपाल और भूटान। ये हो गए 8 देश। MBBS पेन। ये सार्क है, जो इसकी स्थापना हुई थी हमारी सार्क की, वो हुई थी हमारी 8 दिसंबर 1985 में, यानी कि 8 दिसंबर 1985 में इन 8 देशों ने बैठकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सार्क। इस सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा काठमांडू में। कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। एग्जाम में पूछा हुआ है कि सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई? स्थापना तो हुई थी हमारी इसकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बनाया था हमने नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये रही हमारी भारत की स्थिति। गोलोक पर किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अक्षांश रेखाओं के हिसाब से उत्तरी अक्षांश, देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर, और गोलोक पर जो भारत की स्थिति है वो कैसी है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यदि आपसे पूछेगा किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप,
एशिया के भी किस दिशा में, यानी कि एशिया की किस डायरेक्शन में, तो एशिया के दक्षिण में। तो दक्षिण में है, तो दक्षिण में ऐसा तो है नहीं कि भारत अकेला कोई देश होगा, तो दक्षिण एशिया में 8 देश हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, दक्षिण एशियाई देश। इन 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि जिसको बोलते हैं सार्क या दक्षेश। इसमें 8 देश हैं, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। इस सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी हमारी, 8 दिसंबर 1985 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी हमने इसकी ढाका में, और इसका हेडक्वार्टर हमने बनाया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको इसी प्रकार से नोट करना है कि स्थिति गोलोक पर और महाद्वीप पर। ये तो था हमारा विश्व के पर्पज में भारत की स्थिति कहाँ है, यानी कि पूरी जो विश्व है हमारे, जो टोटल कंट्री है या 7 महाद्वीप है, उसमें भारत कहाँ पर है हमारा, उसके हिसाब से। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो भारत में राज्य कितने हैं हमारे और केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखना 2019 से पहले भारत में राज्यों की संख्या थी 29, यानी कि 29। वो थी कब, 2019 से पहले। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो ध्यान रखना वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में वर्तमान में। अब हम देखते हैं कि हमारे ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर हैं और उनके नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार से आपको भी अपनी रफ नोटबुक में या जहाँ पर भी आप कॉपी पेन लेके जो बैठे हो उसमें इस प्रकार से खुद से ड्रॉ करना अपना इंडिया का मैप, जैसा भी बनेगा अच्छा बनेगा इसमें। क्योंकि यदि आप ऐसे 2 से 3 बार या 5-7 बार कर लेते हो तो दोबारा से आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि इससे आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर सीमा लगा रहा है, किस देश की सीमा कहाँ पर है। सबसे हम पहले बात करते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे उत्तर में है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे दक्षिण में स्थित है। और अब हमें नाम भी पता चलेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। यदि हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे उत्तर में जहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, 19 के बाद से जब से जम्मू कश्मीर अधिनियम पारित हुआ तब से जम्मू कश्मीर राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। पहले का नाम है लद्दाख, यानी कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया हमारा, लद्दाख। दूसरा हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलेगा वो है हमारा यहाँ पे हरियाणा और पंजाब की, जो दोनों की हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका नाम है चंडीगढ़। यहाँ पे हरियाणा से भी सीमा लगा रहा है, पंजाब से भी सीमा लगा रहा है हमारा कौन, चंडीगढ़। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे, इसका नाम है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है हमारा, दिल्ली हमारा हरियाणा से भी सीमा लगा रहा है और दिल्ली की सीमा, कुछ सीमा हमारी राजस्थान से भी लगी हुई है। उसके बाद जो हमारा पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा हमारा दिल्ली। 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 5वां जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा वो यहाँ पर स्थित है हमारा। उसके 2 द्वीप तो यहाँ पर हैं जिसका नाम है दमन एवं दीव।
दमन एवं दीव। और 2 द्वीप हमारे महाराष्ट्र में स्थित है जिसका नाम है दादर एवं नागर हवेली। पहले दमन द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश होया करता था, लेकिन और दादर नागर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश होया करता था। लेकिन 2020 के बाद जब से विधेयक पारित हुआ तब से दमन एवं दीव एवं दादर नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 5वां केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा होगा? ये होगा। छठा हमें देखने को मिलेगा एक केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा द्वीप पर स्थित है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये क्या है? हमारा छठा केंद्र शासित प्रदेश है। 7वां केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे जो हमारा द्वीप समूह है एक, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा कौन सा हो गया? 7वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा उसका नाम है पुडुचेरी। यहां पे देखने को मिलेगा आपको पुडुचेरी। पुडुचेरी है, इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। ये रहे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? सबसे उत्तर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी जिसकी राजधानी है पुदुचेरी, और 7वां केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है। क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और उन्हें कहाँ पर स्थित है। आपको भी इसी प्रकार से अपने नोटबुक में इसी प्रकार से ड्रॉ करना है अपने केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तर की में सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और सबसे पश्चिम में कौन सा है। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट देखेगा। तो ये तो रहे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम इनकी राजधानी की बात करें तो लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। दूसरा आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्या राजधानी है? श्रीनगर। तीसरा आता है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी है, चंडीगढ़ ही राजधानी है, क्योंकि चंडीगढ़ एक तो खुद केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, दूसरा हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ ही है, और पंजाब की राजधानी भी क्या है? हमारी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की राजधानी है हमारी नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? हमारी नई दिल्ली। पुडुचेरी की राजधानी है हमारी पुदुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी। दमन द्वीप एवं दादर नागर की जो राजधानी है वो है दमन। क्या है हमारी? दमन। पहले सिलवासा होया करती थी, लेकिन जब से दोनों का विभाजन कर दिया गया, जब से दोनों को एक कर दिया गया, तब से क्या राजधानी बना दी गई? दमन। और हमारा बचा क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है हमारी? कवरत्ती। बचा हमारा क्या? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी है हमारी पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। किसकी राजधानी है हमारी? अंडमान निकोबार द्वीप की। ये रहे हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। आई होप आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको भी अपने मैप में इसी प्रकार से ड्रॉ करना है, क्योंकि जब आप 2 से 3 बार इस प्रकार से अपनी नोटबुक पे मैप बनाओगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। आपको पढ़ने की भी उसकी नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं बताता रहूँगा कि पुदुचेरी में ये है, दिल्ली में ये है। जब आपको लोकेशन पता होगी कि दिल्ली यहाँ पे होगा, इसकी सीमा इधर उत्तर प्रदेश, इधर हरियाणा, इधर राजस्थान,
इनसे लगी हुई, तो आप वहीं पे ही आपकी नज़र जाएगी। यदि आपको ये नहीं पता होगा कि दिल्ली कहाँ पर है, तो आप यहाँ ढूंढोगे दिल्ली यहाँ होगा। तो इसलिए मैंने 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन बताई है आपको। अब हम बात करते हैं भारत के 28 राज्य। भारत के 28 राज्य कौन कौन से हैं और कौन सा राज्य कहाँ पर है। देखो, सबसे पहले हम 28 राज्यों में पूर्व उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैप बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पूर्व उत्तर भारत से शुरुआत करें। तो पूर्व उत्तर भारत में देखो, ये जो राज्य आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। एक राज्य तो हो गया हमारा क्या? सिक्किम। दूसरा राज्य हमें यहां पे देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला। कौन सा? एपी लिख देता हूं, एपी। एपी का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। तीसरा राज्य हो गया हमारा नागालैंड। चौथा राज्य होगा हमारा नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर। नागालैंड के दक्षिण में कौन सा है? मणिपुर। और मणिपुर के इधर दक्षिण में हमारा एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। कौन सा राज्य हो गया हमारा? मिजोरम। और ये जो हमारा इस प्रकार से लटका हुआ राज्य दिखाई दे रहा है, इसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं हम? त्रिपुरा। और यहां पे आपको इस प्रकार से एक राज्य देखने को मिलेगा, ये वाला। ये राज्य हो गया हमारा असम। और असम के दक्षिण में ये वाला राज्य आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है मेघालय। क्या? मेघालय। यानी कि मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, मेघालय 7 और असम 8। आई होप आपको 8 के 8 राज्य समझ में आए होंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारा मेघालय और ये हमारा असम। ये हो गया हमारे पूर्व उत्तर भारत के 8 राज्य। इसके बाद हमें इधर से देखना है, ये हमारा यहाँ पर इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा हमें वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ये कौन सा राज्य है हमारा? 9वां राज्य हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के दक्षिण में आपको एक राज्य और देखने को मिलेगा जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। एपी लिख देता हूं। एपी का मतलब क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ये हो गया हमारा 10वां राज्य। 11वां राज्य हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के दक्षिण में जो एक राज्य है इसका नाम है तमिलनाडु। TN लिख देता हूं। TN का मतलब समझ लेना, तमिलनाडु। ये होगा हमारा कौन सा राज्य? 12वां राज्य। और यहीं पे ही एक राज्य आपको देखने को मिलेगा ये इस प्रकार से, जिसका नाम है केरल। केरल हो गया हमारा 13वां राज्य। और इधर से ये हो गया हमारा कर्नाटक। कौन सा राज्य हो गया? 14। आई होप आपको 14 राज्य तो समझ में आए होंगे। इस प्रकार से आपको पूर्व उत्तर भारत से भरते लाना है और तट के समानांतर भरते हुए आपको इस प्रकार से चलना है। कर्नाटक के उत्तर में एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। GA लिख देता हूं। यानी कि 15वां राज्य कौन सा हो गया हमारा? गोवा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था हमारा तेलंगाना 2 अक्टूबर 2014 को। ये हो गया हमारा 16वां राज्य। यहां पे हमारा एक बड़ा सा राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। ये हो गया हमारा 17वां राज्य। और यहां पे एक राज्य है जिसका नाम है क्या? गुजरात। ये हो गया हमारा 18वां राज्य। आई होप आपको 18 राज्य इस प्रकार से बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको भी इसी प्रकार से करना है।
पूर्वोत्तर भारत से लाना है इस प्रकार दक्षिण में और दक्षिण से उत्तर की ओर। गुजरात पे जाके आपको क्या करना है, रुक जाना है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब के बाद आपको पता है ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा राजस्थान। 18वां राज्य हमारा गुजरात हो गया था, 19वां राज्य राजस्थान और 20वां राज्य हमारा पंजाब। पंजाब से अलग हुआ था हमारा कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तो 21वां राज्य हो गया हमारा कौन सा, 21वां राज्य हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। पंजाब से ही अलग हुआ हमारा कौन सा एक राज्य, मैंने केंद्र शासित प्रदेश बताया चंडीगढ़। आई होप वो तो मैंने आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ये हमारा हो गया हरियाणा, 22वां राज्य, इसको लिख देते हैं HR। 22वां राज्य कौन सा हो गया हमारा, हरियाणा। और हिमाचल से ही सीमा बनाता हुआ एक राज्य है हमारा UK, यानी कि 23वां राज्य कौन सा हो गया हमारा, उत्तराखंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। पंजाब से ही अलग हुआ था हमारा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है किसकी, उत्तराखंड की। और यहां पे पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश। ये रहा हमारा 24वां राज्य UP, ठीक। यहां पे पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश, ये इस प्रकार से MP। 25वां राज्य हो गया हमारा मध्य प्रदेश। और ये रहा यहां पे हमारा बिहार। बिहार हो गया हमारा 26वां राज्य। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था हमारा छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ था हमारा झारखंड। तो ये मध्य प्रदेश इससे तो अलग हो गया था हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ था हमारा झारखंड। तो 26वां राज्य बिहार था, 27वां राज्य हमारा 27वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़, और 28वां राज्य बना था हमारा झारखंड। ये रहा हमारा पूरा का पूरा भारत का मैप, 28 राज्य। आपको भी इस प्रकार से यदि आपने 2 से 3 बार घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली, तो आप जीवन में कभी भी भारत का मैप आंख मीच कर बनाया करोगे, जैसे मैंने बना दिया। ऐसा मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा। एक बार कॉपी पेंसिल तो उठा के देखो, शुरुआत तो करो। यदि शुरुआत करोगे तो पहली बार थोड़ा गलत बनेगा, दूसरी बार कोशिश करोगे 2 राज्य और आपके अच्छे बनेंगे, तीसरी बार करोगे और 10 अच्छे बनेंगे, चौथी बार के में आप कंप्लीट कर दोगे। अरे एक बार शुरुआत करने की देरी है, बस शुरुआत हुई उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। पहले पूर्वोत्तर भारत के ही रहे 8 राज्य, फिर इस प्रकार से घूमना है, फिर इस प्रकार से, क्योंकि हम जितनी भी आगे क्लास बढ़ते रहेंगे सब इसमें यही काम आएगा कि पूर्वी तट पर कौन सा राज्य है, पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य है, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, यमुना 4 राज्यों से होकर गुजर रही है, गोदावरी यहाँ से गुजर रही है। क्योंकि तब तक आपकी मैप नहीं समझ में आएगा, तब तक आपके समझ में ज्योग्राफी नहीं आएगी। आपको भी इस प्रकार से मैप बनाना है। ये रहे हमारे 28 राज्य। इसमें मैं आपको एक बार से केंद्र शासित प्रदेश बता देता हूँ। ये पहला तो मैंने बताया था लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा चंडीगढ़, चौथा आपको यहाँ पे मिलेगा दिल्ली, 5वां केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया था यहाँ पे था आपका, 6ठा केंद्र शासित प्रदेश आपका यहाँ था, 7वां लक्षद्वीप यहाँ पे था, और 8वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पे था। आई होप आपको ये मैप अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। इसमें हम बताएंगे भारत का क्षेत्रफल और कौन से अक्षांश रेखा कहाँ से गुजर रही है। धन्यवाद।